हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले इसको समझेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सेकेंड, हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और फेसबुक में जाके, ओके। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत लोग को फ्री एजुकेशन मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए शेयर करो। और अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो देखो, अरिथमेटिक क्या है। अरिथमेटिक एक टाइप का पैटर्न है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ पैटर्न। कैसा पैटर्न है? फॉर एग्जाम्पल, अभी वो छोड़ दो कि मैथमेटिक्स में क्या है, वो सब छोड़ दो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो कि पैटर्न होता क्या है। सबसे पहले ये समझो। देखो यहाँ पे दो फोटो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला फोटो देखो। सबसे पहला फोटो किसका है? सनफ्लावर का। सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का। ये क्या करता है? ये देखो, कभी भी सनफ्लावर को देखोगे ना, या सनफ्लावर के बागीचे में गए होगे, तो जब सूर्य राइज होता है ना, तब ये खुलता है। और जैसे ही सूर्य सेट होता है तो ये भी बंद हो जाता है। तो ये इसका पैटर्न है सूरज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि जैसे ही सनराइज होगा तो ये भी खुलेगा, सनसेट होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सेकंड पिक्चर क्या दिखा रहा है? ये सेकंड पिक्चर दिखा रहा है क्लाइमेट चेंज। कि पहले दुनिया कैसी होती थी, अब दुनिया कैसी टर्न होती जा रही है, ठीक है। इसके कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मगर ये सिस्टमेटिकली एक पैटर्न के थ्रू दुनिया खत्म होती आ रही है। खत्म होती आ रही है मतलब डिस्ट्रॉय होती आ रही है, ठीक है। वो पैटर्न क्या हो सकता है कि जैसे 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 आज से 100 साल पहले इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या था कि पर्यावरण बहुत दूषित नहीं हुआ था, बहुत प्रिजर्व था, ठीक है। मगर आज क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री आती आ रही है, तो क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ते आ रहा है, एक्स्ट्रा डिजीजेस बढ़ती आ रही है। हाँ, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर साथ साथ हम लोग डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, पैटर्न दिखा रहा है कि भाई आज से पहले सर्दी में गर्मी, गर्मी में कभी बारिश, कुछ भी पहले ये सब नहीं होता था, मगर आज ये सब होने लग गया। तो यही ग्लोबल वार्मिंग के साइंस है, ठीक है, जो हमें समझना है कि कभी भी सुनामी हो जाना, कभी भी ये टॉर्नेडो आ जाना, कुछ भी हो जाना, ये कभी भी फ्लडिंग हो जाना, गर्मी में फ्लडिंग हो जा रही है, तो ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। या ठंडी में ग्लेशियर पिघल के नीचे आ गया। जब ठंड है, ग्लेशियर कैसे पिघलेगा, है ना। तो ऐसे पिघल के, ये सब क्या है, ये सब टाइप के पैटर्न्स है जो क्लाइमेट हमें बता रहा है। तो ये दुनिया में सब पैटर्न की तरह चलता है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा नहीं चलता, सब सिस्टमेटिकली एक पैटर्न के थ्रू चलता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकली देखते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पैटर्न में है क्या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ पे 2 दिया है, 2 के बाद क्या लिखा है? 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8, और ये डॉट डॉट मतलब ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे 2 को अगर +1 करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर 3 को +1 करूंगा तो 4, 4 + 1 5। सिमिलरली 8 के बाद +1 करूंगा तो क्या आएगा? 9, 9 + 1 10। तो ये एक पैटर्न की तरह चल रहा है, ठीक है। कि +1 करते करते, +1 फिक्स्ड है, वो करते करते क्या हो रहा है कि ये आगे बढ़ते आ रहा है सिस्टमेटिकली। सिमिलरली नीचे भी देखो, नीचे 10 से 20 में आना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? +10 करना पड़ेगा। तो ये भी देखो, +10 करते करते 80 + 10 90 हो जाएगा, 90 + 10 100 हो जाएगा, वैसे 100 + 10 110। तो ये बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न के थ्रू चल रहा है, सिस्टमेटिक पैटर्न के थ्रू एक ऑर्डर वो फॉलो कर रहे हैं जो आगे बढ़ते आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है। अब यहाँ पे देखो, जो ऑर्डर है वो घटता जा रहा है, मगर सिस्टमेटिकली घट रहा है। कैसे? 100 में से अगर मैं -20 करूंगा तो क्या आएगा? 80 आएगा। 80 में से -20 करूंगा तो क्या आएगा? 60 आएगा। 60 को -20 करूंगा तो 40 आएगा। 40 को -20 करूंगा तो 40 में से 20 गया तो 20, 20 में से और 20 गया तो 0। अब 0 में से 20 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -20। फिर -20 को और माइनस करेंगे तो -40। तो ऐसा आगे बढ़ते आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है।
तो ये जो पैटर्न फॉलो करना होता है, जो पैटर्न चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पैटर्न एक लैंग्वेज है, एक कॉमन टर्म में बोलोगे तो, कॉमन लैंग्वेज में बोलोगे तो पैटर्न है। मगर अगर मेरे को मैथमेटिकली टर्म में बोलना है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज करना है, तो पैटर्न के लिए क्या यूज करूंगा मैं? सीक्वेंस यूज करूंगा। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर इन द सर्टन ऑर्डर। ये एक सर्टन ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है, पता चल रहा है, वो +1 करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है, इसमें जो हर एक नंबर है, अब ये नंबर भी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मगर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो इसमें जो हर नंबर है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम टर्म। ठीक है, तो ये जो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। फिर जो 3 होगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। 4 जो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। वैसे 5th क्या होगा? फोर्थ टर्म। तो ये ऐसे आगे आगे पढ़ते आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें तो एपी पढ़ना है, तो एपी क्या है? मैंने क्या बोला था? एपी इज अ पैटर्न। पैटर्न तो कॉमन लैंग्वेज है, मैथमेटिकल टर्म में क्या हो गया? सीक्वेंस। तो एपी क्या है? एक सीक्वेंस है, जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आता है। ठीक है, अगर प्रीवियस टर्म को एक पर्टिकुलर नंबर से मैं ऐड कर दूं, जैसे यहाँ पे 2 है, ये क्या है? प्रीवियस टर्म है। 3 का तो पीछे का ही टर्म है ना ये, तो ये प्रीवियस टर्म हो गया। अगर इसको एक पर्टिकुलर नंबर से मैं ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाता है? नेक्स्ट टर्म मिलता है। सिमिलरली एक और पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर दूं तो फोर्थ टर्म मिलेगा, एक और पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर दूं तो 5 मिलेगा। तो ये जो टर्म है, ये जो नंबर है, पर्टिकुलर नंबर, ये हमेशा कॉमन ही रहने वाला है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। अगर ये अलग हुआ तो ये सीक्वेंस कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक पैटर्न के हिसाब से चल रहा है ना, इसका एक ऑर्डर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है? +1 के हिसाब से चल रहा है। अगर ये +1 +2 +3 ऐसा बढ़ते आएगा तो ये ऑर्डर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये जब ऑर्डर ही नहीं कहलाएगा तो ये सीक्वेंस भी नहीं कहलाएगा। सीक्वेंस नहीं कहलाएगा तो ये क्या नहीं कहलाएगा? एपी नहीं कहलाएगा। तो एपी इज व्हाट? अब देखो, एपी को सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में हम क्या, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ठीक है, मैं बार बार एपी यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, और एपी क्या है? एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच वी गेट द नेक्स्ट टर्म। जो अगला टर्म मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 3 4 आगे आगे दिख रहा है, तो जो नेक्स्ट टर्म मिलता है, that is by adding the particular number which is +1 over here by previous term which is 2. ठीक है, except the first term. except the first term मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म से शुरू हो रहा है, इसके पीछे तो +1 कर नहीं सकते, तो फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट करके जो भी आगे के नंबर होंगे उसमें क्या करेंगे? हम पर्टिकुलर नंबर से ऐड करेंगे। ओके, और ये जो पर्टिकुलर नंबर होता है +1, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी होगी। +1 मतलब हम लोग कॉमनली बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर है ये सीक्वेंस में। मगर पर्टिकुलर नंबर को अगर मैथमेटिकल में बोलना हो टर्मिनोलॉजी में, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग सीडी भी बोलते हैं। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली a particular number which is getting the next term by adding the previous term. ठीक है, अब जैसे अगर 2 और 3 के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? +1 है। अगर मेरे को कभी ये पूछा हो कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? ये अगर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए या A1 से कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या आएगा? A2। तो अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना हो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, सिर्फ 2 3 आगे आगे ऐसा लिखा है, सीक्वेंस बढ़ रहा है, और मेरे को इधर बोला है कि मेरे को कॉमन डिफरेंस बताना है ये सीक्वेंस का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? जो नेक्स्ट टर्म है और जो प्रीवियस टर्म है, उन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है? तो कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली अ पर्टिकुलर नंबर विच इज एड अप बाय द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, एपी होने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये याद रखना कि अगर एपी निकाल रहे हो, एपी मतलब सीक्वेंस निकाल रहे हो, पैटर्न निकाल रहे हो। ठीक है, अभी समझो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो पैटर्न है, ये एपी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा?
ये तभी पता चल पाएगा जब जो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है 10 और 20, 20, 30, ये सब हमेशा सेम होना चाहिए। पूरा सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मतलब पर्टिकुलर नंबर सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो इसका मतलब ये एपी होगा ही नहीं। ठीक है, एपी मतलब ये सीक्वेंस रहेगा ही नहीं, ये कोई पैटर्न में नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें 10, 20, 30, 40 जो आगे बढ़ रहे हैं, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में एक कॉमन पैटर्न है। ठीक है, क्या इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो ये क्या हो गया, ये जो पैटर्न या सीक्वेंस, ठीक है, अब मैं सीक्वेंस ही बोलूंगा, पैटर्न बार बार नहीं बोलूंगा। तो ये जो सीक्वेंस हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपी। ठीक है, why? Because the common difference of this sequence is same, therefore it is an AP। ये सब समझ में आ गया, ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, एपी समझ में आ गया। एपी एक सीक्वेंस है जिसमें हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालते हैं बाय एडिंग द प्रीवियस टर्म। ठीक है, बाय अ पर्टिकुलर नंबर। अब ये पर्टिकुलर नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस हमेशा एपी में सेम रहना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो सीक्वेंस एपी होगा ही नहीं। ओके, सीक्वेंस क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक सर्टेन ऑर्डर में चल रहे हैं उसको बोलेंगे हम सीक्वेंस। और उस जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो हर एक नंबर जो होगा सीक्वेंस में उसको क्या बोलेंगे, हम टर्म बोलेंगे। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या उसका कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव था +1 के हिसाब से, यहाँ पे पॉजिटिव था +10 के हिसाब से, मगर यहाँ पे क्या था कॉमन डिफरेंस -20 के हिसाब से था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर तो पॉजिटिव था मगर इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो माइनस प्लस या कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, मगर क्या होना चाहिए, वो हमेशा एक सर्टेन ऑर्डर में ही चलना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। अगर समझो दोनों के बीच में, अगर यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लूं जैसे कि 2, 2, 2, 2 ऐसा चलता आएगा, तो इसके बीच में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ये भी एक टाइप का सेम ही हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सीक्वेंस क्या हो गया, एपी हो गया। तो हमेशा रखना कि डिफरेंस कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो या कुछ भी नहीं हो, मगर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 0 है तो 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस है तो वो सेम रहना चाहिए पूरे सीक्वेंस में, तभी वो एपी कहलाएगा सीक्वेंस। ठीक है, वरना वो एपी नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। चलो, अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी को कैसे लिखते हैं हम लोग, a+d, where a is the first term और d is the common difference। ठीक है, फिर a+2d, a+3d, a+4d up to a+nd, where n is the number of terms। ठीक है, याद रखना ये जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है हमने। ठीक है, जैसे ये 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, सबसे पहले वाले में फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म विल बी 50। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा 55, a2 लिखूंगा इसको। वैसे थर्ड टर्म क्या होगा a3 विच इज 60। अब मेरे को बताओ कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जब मैं a2 माइनस a1 करूंगा तो मेरे को कॉमन डिफरेंस मिलेगा, फिर a3 माइनस a2 करूंगा तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। a2 माइनस a1 मतलब 55 माइनस 50, तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मेरे को बताओ कि कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है, तो मेरे को बताओ कि 80 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, +5 करो तो क्या आएगा 85 आएगा, फिर 85 को +5 करेंगे तो 90 आएगा, फिर 90 को +5 करेंगे तो 95, वैसे 95 को प्लस करेंगे तो 100, वैसे चलते आएगा। ठीक है, और सेकेंड वाला भी वैसे ही है। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, 20 को 18 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, -2 हो गया। ये पूरा एक बार करके देखना इसको। ये फर्स्ट टर्म जो इधर 20 है, 20 माइनस 18, फिर उसके बाद 18 माइनस 16, 16 माइनस 14, ये पूरा करना। ठीक है, ये पूरा करोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, 2-3 करके देखना, अगर कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है,
जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो a प्लस डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, a प्लस 2d हो गया थर्ड टर्म, a प्लस 4d हो गया फोर्थ टर्म, a प्लस 5d हो गया फिफ्थ टर्म, और a प्लस ए नट टर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया, a n माइनस 1 हो गया ये एक्चुअली। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नाउ अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए। मैं अभी तक ये समझता हूँ कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, टर्म में इतना क्यों इसमें प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगी तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यही सब पूछेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यही सब पूछने वाले, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या रहता है, मतलब नहीं पता होगा तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, देखो अब टाइप्स ऑफ एपी। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, जो पहला एग्जांपल है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 55 है, और इसका लास्ट टर्म क्या है, 100 है। तो यहाँ पे जाके सीक्वेंस रुक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म दिखा रहे हैं। तो ऐसा एपी जिसमें फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम फाइनाइट एपी। ठीक है, द एपी विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट एपी। ओके, अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में सिर्फ फर्स्ट टर्म है और उसके आगे क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहा है, कोई लास्ट टर्म है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इनफाइनाइट एपी मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो और जिसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म हो, लास्ट टर्म नहीं हो। ठीक है, शुरुआत तो कहाँ से तो होगी, तो वो तो रहेगा ही फर्स्ट टर्म, बस क्या डिफरेंस है, एक में लास्ट टर्म है, एक में लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, देखो आगे एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। अब एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एन एपी 3,2 सॉरी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 फॉर एन एपी, मतलब ये पहले से ही एपी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें बताना है कि ये जो एपी है, ये जो सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एपी क्या दिया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, उसके आगे बढ़ते आएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है आगे, कॉमन डिफरेंस निकालना, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, पहले ये बताओ, फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकेंड टर्म क्या होगा, 1/2, थर्ड टर्म क्या होगा, -1/2, और फोर्थ टर्म क्या होगा, -3/2। अब अगर सपोज करो कि अगर मेरे को सेकेंड टर्म निकालना होता तो मैं क्या करता, a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करता, तो मेरे को क्या मिलता, सेकेंड टर्म मिलता। अभी क्या निकालना है मेरे को, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d क्या हो जाएगा यहाँ पे, a2 माइनस a। ठीक है, यहाँ पे d क्या होगा, a2 क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इज 1/2 -3/2 विच इज द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 -3/2, डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को माइनस करो, 1 -3 क्या हो जाएगा, -2/2 विच इज -1। तो डी क्या आया, -1 आया। सिमिलरली a2 -a3 करो, सॉरी a3 -a2 करो। ठीक है, फिर a4 -a3 करो। अगर सबका डिफरेंस -1 आता है तो इसका मतलब ये एपी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ये एक वेरीफाई करने का तरीका है, या तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ कॉमन डिफरेंस बोला था तो डायरेक्टली डी निकाल के कर सकते थे, पहले ही डी निकाल लो, -1 आ गया, यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे अगर वेरीफाई करना हो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा किया है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। देखो a3 -a2 करेंगे तो उसका भी क्या आएगा, -1, वैसे ही a4 -a3 करेंगे तो इसका भी -1, देयरफॉर the first term and the common difference is -1। ओके, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस एपी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला नहीं था मगर मैंने कर दिया, समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स form of an AP, if they form an AP write the next two terms।
अब इसमें पूछा है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस एपी है क्या नहीं। अगर एपी है तो इसके अगले दो टर्म भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म है इधर 4, सेकेंड टर्म है 10, थर्ड टर्म है 16 और फोर्थ टर्म है 22। अगर ये एपी है, ये सीक्वेंस एपी है तो हमें और दो टर्म निकालना है। दो टर्म मतलब कौन से निकालना है, हमें फिफ्थ टर्म भी निकालना है और सिक्स टर्म भी निकालना है, ठीक है, याद रखना। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, अगर निकालना होगा तो हम लोग फोर्थ टर्म को एक पर्टिकुलर नंबर से प्लस कर देंगे जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सिमिलरली जो सिक्स टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो उससे सिक्स टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस हमें पता लगाना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगेगा, जब मैं a2 माइनस a1 करूंगा, a3 माइनस a2 करूंगा और a4 माइनस a3 करूंगा, तो मेरे को ये सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। और AP नहीं होगा तो अगले के दो टर्म भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1, a2 मतलब 10 माइनस 4 विच इज 6। सिमिलरली a3 माइनस a2, 16 माइनस 10 विच इज 6। a4 माइनस a3 तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 16 विच इज 6। तो कॉमन डिफरेंस देखो पूरे सीक्वेंस का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, AP हो गया। अब ये जब AP हो गया तो हम लोग फिफ्थ नेक्स्ट दो टर्म निकाल सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स। तो a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी। a4 क्या दिया हुआ है 22 और d कितना आया था 6 आया था, तो 22 प्लस डी इज 28। सिमिलरली a6 क्या होगा, a5 प्लस डी। a5 मतलब जो यहाँ पे निकाला है 28, 28 प्लस डी विच इज 6 इक्वल टू 34, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसका, 1, -1, -3, -5। तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये बताना है कि जो सीक्वेंस है ये AP है या नहीं, ठीक है। अगर AP हुआ तो फिर ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म निकालेंगे, नहीं हुआ तो नहीं निकालेंगे, वहां तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ पे A हो गया, सेकेंड टर्म विल बी -1, थर्ड टर्म विल बी -3 और फोर्थ टर्म विल बी -5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, AP के लिए तो वही चाहिए यहाँ पे चेक करने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले a2 माइनस a1 विच इज -1 दैट विल बी -2। कैसे इधर -1 आया मैं बताता हूँ। देखो a2 माइनस a1 क्या, a2 क्या था -1 था और a1 क्या था 1 था, मगर a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 विल बी -2, ठीक है। वैसे a3 माइनस a2 क्या होगा -3, इधर माइनस a2 क्या था -1, तो ये ब्रैकेट में -1 आया। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -3 + 1 विल बी -2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट निकालेंगे a4 माइनस a3, सिमिलरली वही होगा, a4 इज -5 माइनस a3 विच इज -3, तो ब्रैकेट में आएगा। वैसे ही ओपन होगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -5 + 3 विल बी -2। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है विच इज -2। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हुआ, ये हो गया AP, ठीक है। अब अगर ये पूरा सीक्वेंस AP हो गया तो हम नेक्स्ट दो टर्म निकाल सकते हैं A5 और A6। तो मेरे को बताओ A5 क्या होगा इसका, यहाँ पे पॉज करो और बताओ क्या होगा। देखो A5 क्या हो जाएगा, A4 + D होगा, ठीक है। तो A4 + D करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 क्या दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, तो -5 प्लस -2 करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे -2 आया, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -5 -2 विल बिकम -7, ठीक है। वैसे ही अगर A6 निकालेंगे तो क्या होगा A5 + D, तो -7 -2 दैट विल बी -9, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म मिल गया हमें -7 और -9, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स। वही है, इसमें तो थर्ड क्वेश्चन दिया, क्या दिया है -2
2 -2 2 -2। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, अगर ये एपी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लो पहले, फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म 2 और फिफ्थ टर्म -2। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर एपी निकला तो नेक्स्ट 2 टर्म निकालना होगा, जो क्या होगा A6 होगा और A7 होगा। तो A6 को कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी, और A7 को A6 प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे कि कॉमन डिफरेंस ही पता चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 करो तो 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2 विल बिकम 4। सिमिलरली A3 माइनस A2, -2 -2 -4, कुछ इनसे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, फिर A4 माइनस A3 दैट विल बी -2 माइनस ऑफ -2 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2 4। वैसे ही A5 माइनस A4, तो -2 विल बिकम -4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अब एक चीज डिफरेंट हो गई, पहले में +4 आया, सेकेंड में -4, फिर +4, फिर -4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो सेम नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, ये एपी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एपी नहीं होगा तो हमें ये नेक्स्ट 2 टर्म भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, देयरफॉर वी डोंट नीड टू राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। समझ में आ गया। अब देखो ये एग्जाम्पल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दिए कि एक बार समझ लो कि कैसे करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें बताना है एपी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकलेंगे हम। इसमें कितने टर्म दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे 9 टर्म लिख लिए। अब इसका सबका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो पहले का क्या आएगा, पहले का 1 -1 0, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जब वीडियो देखोगे तो पेन और कॉपी लेके बैठना। ठीक है, एकदम जैसे ही करा रहा हो वैसे वैसे करते आना, तो बहुत इजीली हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है, चैप्टर भी कवर हो जाएगा, साथ साथ सिलेबस भी आराम से मैं कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे A3 माइनस A2 विच इज 1 -1 0, फिर उसके बाद A4 माइनस A3 विच इज 2 -1 विल बिकम 1, फिर A5 माइनस A4, तो इसे क्या होगा 2 -2 विल बिकम 0, फिर A6 माइनस A5 2 -2 0, फिर A7 माइनस A2 A7 माइनस A6 3 -2 1, फिर A8 माइनस A7 3 -3 0, फिर A9 A3 -3 विल बिकम 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस ऐसा आ रहा है 0 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एपी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एपी नहीं होगा, क्या है ये, अगर सीक्वेंस एपी नहीं है इसका मतलब आपको नेक्स्ट 2 टर्म भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ा है एक बार फिर से देख लेना। जब तक के लिए खुश रहो, थोड़ा पढ़ो और थोड़ा स्माइल करो। ठीक है, टेंशन मत लो।